नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। जेएमएम की तरफ से राष्ट्रपति के सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया है। इंडिया गठबंधन के सभी सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी मुलाकात करेंगे। राज्य के ज्वलंत मुद्दे सरना कोड, SC/ST और OBC को आरक्षण सहित कई मुद्दों को लेकर इसमें बात होनी है। 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति जैसे विषय से राष्ट्रपति को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अवगत कराया जाएगा। तो आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है। जेएमएम की तरफ से राष्ट्रपति के सेक्रेटरी को यह पत्र लिखा गया है। मुक्ति मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है। जेएमएम की ओर से राष्ट्रपति के सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया है। इंडिया गठबंधन के सभी सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी मुलाकात करेंगे। राज्य के ज्वलंत मुद्दे सरना कोड, SC/ST और OBC आरक्षण सहित कई मुद्दों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति को अवगत कराया जाएगा और इसी को लेकर राष्ट्रपति के सचिव को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पत्र लिखा गया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति के सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया है। इंडिया गठबंधन के सभी सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी इसमें मुलाकात करेंगे। राज्य के ज्वलंत मुद्दे सरना कोड, SC/ST और OBC आरक्षण जैसे विषयों पर राष्ट्रपति को अवगत कराया जाएगा। झारखंड में एक बार फिर युवाओं को सरकार ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य के 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल है, नौकरी की बहार है। हालांकि वादा 5 लाख नौकरी का था, लेकिन वादे के मुताबिक अब तक ये अधूरा है। अधूरे वादे के रिकॉर्ड कागजों में है, लेकिन रांची पहुंचे इन युवाओं के हाथों में नियुक्ति पत्र है। अलग बात है कि इस रांची में रिजल्ट और नौकरी की आस लिए सैकड़ों अभ्यर्थी राजभवन के सामने हक के लिए हलकान हैं। लेकिन सरकार को खुशी है कि 2854 अभ्यर्थियों को सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया है। सीएम बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र बांटा है। निश्चित रूप से आने वाला दिन में और हमने बोल चुका है, यहाँ जनजाति भाषा से प्राइमरी स्तर से पढ़ाई होगी और उसमें बांग्ला भी, उड़िया भी, सब हम नीचे स्तर से पढ़ाई शुरू करा देंगे। जो मातृभाषा है उससे हम पढ़ाई करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर चुनाव होना है, उम्मीदवार कौन होगा अभी तक? उसके लिए हमारा कमेटी बात करे, उसका बाद आने के बाद आप लोग को बताएंगे। हायर सेकेंडरी स्कूलों के 1250 PGT अभ्यर्थी, 1500 जूनियर इंजीनियर, 34 खान निरीक्षक, 15 पाइपलाइन निरीक्षक के साथ साथ 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षक को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने इससे पहले झारखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक साथ 7000 नियुक्ति पत्र बांटे थे और अब एक साथ 2854 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटा है। कि भारत सरकार से कोई भी प्रखंड, कोई भी पंचायत, कोई भी गांव में कोई नई योजना का प्रारंभ हुआ होगा। कोई भी काम नहीं, खाली झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन। अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा दिन तो आया नहीं, बुरा दिन जरूर आया। तो नया नया स्लोगन, नया नया गीत से कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड सरकार के 4 साल विकास और रोजगार के बेमिसाल, झारखंड सरकार के 4 साल विकास और रोजगार के बेमिसाल, नए नए नियुक्तियां के बौछार है। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार है। शहर से गांव तक हर चेहरे पर मुस्कान है। हमारी सरकार की उपलब्धियां देखकर विपक्ष परेशान है कि जो काम हेमंत सोरेन करते थे
वही कम चैंपियन कर रहे हैं। इतना रोजगार, इतना विकास। झारखंड सरकार से नियुक्ति पत्र पाकर ये अभ्यर्थी बेहद खुश हैं, लेकिन कई अभ्यर्थियों को अभी भी आस है। आस रिजल्ट का है, आस नियुक्ति का है, आस परीक्षा का है, और अभ्यर्थियों की इस आस को झारखंड सरकार कब पूरा करती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक बार फिर से वादा किया कि जल्द ही झारखंड सरकार 30,000 नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित आजसू प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व डीआईजी संजय रंजन, व्यवसायी कपिल कपूर, अधिवक्ता मेघा जैन, डॉक्टर प्रतीक वर्मा समेत अन्य लोगों ने आजसू का दामन थामा। वहीं पार्टी से जुड़ने वाले पूर्व डीआईजी संजय रंजन ने कहा कि आजसू पार्टी में युवा और महिलाओं की भागीदारी दिखाई देती है। पार्टी को काम करते हुए देखा है। पार्टी 20 साल आगे की सोचती है, ऐसी योजनाओं को लाती है जो आम आदमी को प्रभावित करती है। साथ ही युवाओं को जोड़कर एक दिशा देने की कोशिश हो रही है। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि राज्य भर में पार्टी की विचारधारा लोगों से मिल रही है। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि इस पार्टी में यूथ और विमेन महिलाएं और जो युवा हैं उनके प्रति जो एक कमिटमेंट दिखता है वो हमेशा से इंस्पायर करता रहा है। मैंने चूँकि इस पार्टी को काम करते हुए देखा है, 2.25 सालों का अनुभव रहा है मेरा, तो मैंने ये महसूस किया कि ये पार्टी अग्रसोची है। ये 20 साल आगे सोचती है और हमेशा वैसी योजनाएं ज़मीन पे लाती है जो मामूली आदमी को प्रभावित करे, उसके जीवन को प्रभावित करे, और कोशिश करती है कि जो युवा हैं उनको कनेक्ट करके ये एक पूरे राज्य भर में लोगों की मानसिकता पार्टी के विचारों के साथ कनेक्ट कर रहा है। और राज्य की परिस्थितियां जो बन के सामने आई है, जो दृश्य सामने दिखाई दे रहा है, लोग उसका आकलन करके अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं और उन्हें सहज हो रहा है कि आजसू पार्टी के साथ वो अपनी बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। इन विचारों के साथ राज्य में सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में राज्य की सेवा कर पाएंगे। आज मैं आदरणीय संजय जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, जिनका लंबा समय इस प्रदेश में ही पुलिस सेवा में बीता है और एक अच्छे अधिकारी का परिचय उन्होंने स्थापित किया है। मेरे साथ काम करने का भी अवसर इनको है और मुझे भी इनके काम का अनुभव है। तो कई खूबियों के बीच में, कई तरह के पुलिस सेवा के अलावे इनमें इस राज्य के सेवा के लिए या राज्य के विषयों का एक अच्छा जानकारी है। लिखते भी हैं, अपनी एक पकड़ उसमें भी बना के रखे हैं। कई पुस्तकों का इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ बैनर तले आज विस्थापितों ने सेक्टर 4 मजदूर किसान से होते हुए बीएसएल एडीएम बिल्डिंग के समीप एक दिवसीय धरना दिया। विस्थापित अप्रेंटिस संघ सदस्य सरोज कुमार ने बताया कि हम विस्थापितों की ट्रेनिंग पूरी करा ली गई है, अवैध पूरी करा ली गई है और नौकरी नहीं दिया जा रहा है। अभी विस्थापित का यह हाल है कि उम्र सीमा खत्म होती जा रही है और प्रबंधन इस पर कोई सुध नहीं ले रहा है। हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमें नौकरी दे। 2 दिन बाद हम आत्मदाह करेंगे। इस पर भी अगर प्रबंधन नहीं सुनता है तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और प्लांट का चक्का जाम किया जाएगा। वहीं महिला विस्थापित सुमन ने बताया कि हम खुद अप्रेंटिस कर चुके हैं, हमारी उम्र खत्म होते जा रही है और प्रबंधन इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी की जाए। हम खुद एक अप्रेंटिस है। अभी बहुत सारे परेशानी झेल करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। उसमें से अभी कोई नियोजन के लिए कुछ ही नहीं हो रहा है सर। तो क्या मतलब दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत क्या है, अभी अप्रेंटिस करके फिर बैठा देगा, कोई नियोजन नहीं निकाल रहा है या फिर ना सेल हम लोग को रख रहा है, तो उसमें से हम लोग वेस्ट, मतलब कि हम लोग का लाइफ वेस्ट हो रहा है, फालतू एज भी चल रहा है और कुछ हम लोग का मतलब कि दूसरा चीज़ का तैयारी भी नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से कैसे करेंगे? ज़मीन सब भी ले लिया गया और हम लोग का खेती जो था वो भी ख़त्म हो गया और बाकी जो पैसा कमाने का साधन भी नहीं दे रहा है। तो मतलब कि साधन क्या, सेल बैठा के पूरा ठग के ही कर लिया, ज़मीन सब ले लिया है, तो हम लोग खेती भी कहाँ कैसे करें बताइए। आज हम लोग विस्थापित अप्रेंटिस संघ जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब तक ये नियोजन नहीं दिए हैं। 1500 का अप्रेंटिस हो चुका था और जब पूर्व में ही घोषित था कि एक परिवार में एक ही लोगों को लिया जाएगा, उसमें भी बड़े लोगों में से जो बड़ा भाई होगा उसको लिया जाएगा, लेकिन अब तक ये नियोजन नहीं दिया। सबका एज उम्र पार होते जा रहा है, सब लोग अच्छे अच्छे काम भी छोड़ के लोग आए हैं, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो हम लोग का 2 मांग है कि उम्र सीमा को बढ़ा दे और 1500 का नियोजन दे दे जो अप्रेंटिस। हम खुद एक अप्रेंटिस है। अभी